यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ई मित्र स्टूडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भारत का इस साल का बजट रिलीज हो चुका है। इसके बाद अशोक गहलोत जी ने भी राजस्थान का बजट घोषित कर दिया गया। इसी बजट के अंदर उन्होंने कई हमारे फायदे की कुछ बातें बताई है, जिनसे आम जनता को कई सारे फायदे हो सकते हैं। उसी के विषय में जो उनकी कुछ बजट की बातें जो हमें मुख्य तौर पर हमें इफेक्ट डालती है हमारे ऊपर, मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। पहली घोषणा जो कि हमें फायदा पहुंचाती है या हमारे ऊपर इफेक्ट डालती है, वो है राजस्थान बजट में 30,000 सफाई कर्मियों की भर्तियों की घोषणा की गई है। इस साल का जो अभी बजट निकला है मुख्यमंत्री जी द्वारा, उन्होंने 30,000 सफाई कर्मियों की भर्तियों की घोषणा की है बस अभी। दूसरी बात है, युवाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से एक तोहफा कहा गया है इस बात को कि अब भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए बस एक बार मीन्स जैसे कि हम हमारे पहले अभी राजस्थान के अंदर भर्ती करवाते थे, अलग अलग फॉर्म के हमें अलग अलग पैसे देने पड़ते थे, हर बार हमारा अलग अलग रजिस्ट्रेशन होता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होगा दोस्तों कि उन्होंने ऐसी घोषणा की है कि आपके सभी फॉर्मों के लिए सिर्फ एक ही बार आवेदन होगा। मीन्स आवेदन तो बार बार में होगी, लेकिन उनका रजिस्ट्रेशन एक बार होगा। मीन्स आपका पेमेंट जो है वो अब एक ही बार कटेगा सभी फॉर्मों के लिए। ऐसी अभी बस घोषणा हुई है, लेकिन ये अभी लागू नहीं हुआ है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, तीसरी बात है कि जैसा कि आप जानते हो कि पेपर लीक अभी आए दिन होते गए। कई बार पेपर लीक हो गए, जिनकी वजह से जिन्होंने मेहनत की थी उनके पेपर भी रद्द हो गए। तो दोस्तों, पेपर लीक करने के खिलाफ उनका एक बड़ा ऐलान है कि एसओजी के अधीन स्पेशल टास्क फोर्स होगी गठित। मीन्स एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएगी जो ये पूरा ध्यान रखेगी कि आपके बार पेपर लीक ना हो। इसके बाद चौथी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, फोर्थ बात, कि अब हर जिला मुख्यालय में मीन्स जैसे मान लीजिए कोई अजमेर है, कोई जोधपुर, जो जिला मुख्यालय है उसमें एक यूथ हॉस्टल खुलेगा। साथ ही साथ वहां पर एक सावित्रीबाई फुले के नाम से लाइब्रेरी भी खुलेगी। तो दोस्तों, लाइब्रेरी और हॉस्टल खुलेंगे जिला मुख्यालय के अंदर। इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है कि घरेलू उपभोक्ता जो भी है बिजली के, उनकी 50 से बढ़ाकर 100 रुपए यूनिट तक उनकी बिजली माफ कर दी गई है। इसके बाद अब आते हैं चिरंजीवी बीमा योजना, जिससे काफी लोगों को लाभ हुआ है। चिरंजीवी जीवी बीमा योजना की जो राशि थी 10 लाख रुपए तक का जो बीमा था, मीन्स आप हॉस्पिटल में जाते तो आपको 10 लाख रुपए तक आपका इलाज मुफ्त किया जाता, वो बढ़ाकर अब इन्होंने रख दिया है 25 लाख रुपए तक। और इसके अंदर एक नई कैटेगरी भी ऐड कर दी गई है कि जो ईडब्ल्यूएस परिवार है, ईडब्ल्यूएस परिवारों को चिरंजीवी योजना फ्री में दी जाएगी। मीन्स जो 850 रुपए टोकन कटते हैं, जिनको राशन नहीं मिलता उनके उनके ये टोकन नहीं कटेगा यदि वो ईडब्ल्यूएस से है तो। इसके बाद स्काउट गाइड वालों के लिए है कि उनकी रोडवेज की यात्रा निःशुल्क रखी गई है और महिलाओं के लिए 50% की छूट दी गई है। इसके बाद हम बात करते हैं तो 76 लाख परिवारों को उज्ज्वला योजना के द्वारा 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। मीन्स जो सिलेंडर की कीमत थी वो भी कम कर दी गई। 76 लाख परिवारों को उज्ज्वला के द्वारा 500 रुपए में मिला जाएगा सिलेंडर। इसके बाद है बालिकाओं को जो स्कूटी योजना होती है, जिसके अंदर उनको स्कूटी प्रदान की जाती है, वो स्कूटी की योजना 20,000 से बढ़ाकर अब कर दी गई है 30,000। हाँ, और वो स्कूटी आपको दी जाएगी इलेक्ट्रिक स्कूटी। इसके बाद है छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूल में अब 1 से 12वीं क्लास तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की भी घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, ये वैसे तो कई सारी घोषणाएं हुई है, लेकिन इसके अंदर जो आप लोगों के काम की थी या आप लोगों से संबंधित थी, जो मुख्य तौर पर आप लोगों को संबंधित थी, वो यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की गई है। धन्यवाद।